आज आपको दिखाते हैं चांदनी चौक मतलब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है बेगम समरू की हवेली, जहानारा बेगम, जो अपने समय की सबसे रईस औरतों में से एक थी और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। बड़ी ही आइकॉनिक महिला है ये। जब हम ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें वेस्ट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम बड़े हो रहे थे और हम यहाँ आते थे घूमने, तो ज़्यादातर बात होती थी शाहजहाँ की या और जो लेटर मुगल्स औरंगज़ेब की या और जो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमियों पर ही फोकस रहता था। बहुत ही स्मार्ट महिला, बहुत ही वे अहेड ऑफ हर टाइम्स, आई वुड से आइकॉनिक महिला है ये। इसलिए जब हम हेरिटेज वॉक करते हैं पुरानी दिल्ली की, स्पेशली फ्रॉम अ फेमिनिस्ट लेंस हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ऑडियंस को ज़रूर यहाँ पे लेके आते हैं। जब हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते हैं तो ये नहीं कहते कि महिला इतनी केपेबल थी, वो कहते हैं आदमी इतना निकम्मा था कि औरत ने उसको करना ही पड़ा। हाँ, या औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा, जब जहानारा के बारे में मैंने रिसर्च की और मुझे बहुत से ऐसे वीडियोस मिले, बहुत सी ऐसे रिपोर्ट्स मिली जिसमें ये लिखा था कि जहानारा वाज वेरी क्लोज टू हर फादर शाहजहां, कि वो एक किस्म से एक दूसरे के पार्टनर थे। सो हाउ ट्रू इज दैट? मैं इस वक्त खड़ी हूँ चांदनी चौक में, जो कि जाना जाता है फॉर गुड शॉपिंग डील्स एंड टेस्टी मील्स। लेकिन अगर इसके कुछ 100-150 साल पहले की हिस्ट्री पर जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये दैट दिस एरिया वाज पर्टिकुलरली बिल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ अ मुगल अनमैरिड क्वीन। अब मैं अनमैरिड पे इतना फोकस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वो जो ज़माना था उस टाइम पे, जब एक औरत की, जब एक लड़की की शादी नहीं हुई होती थी तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिला करती थी। लेकिन कैसे उनकी लीडरशिप ने इन्फ्लुएंस किया मुगल डायनेस्टी को। और बात करेंगे कुछ और ऐसी इम्पोर्टेंट फीमेल्स की जिन्होंने इस एरिया को डेवलप करने में बहुत मदद की है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं चांदनी चौक मतलब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्ते मैम, क्या हाल है आपका? हाय निकिता, बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपको जो ये पूरी स्टोरी सुनाने वाले हैं चांदनी चौक की पुरानी हिस्ट्री की, इसको लीड करेंगी नितिका अरोड़ा जी, हु इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। और दरवेश हेरिटेज वॉक्स के नाम से मैम जो है वो हेरिटेज वॉक्स कराती हैं। शहर के अलग अलग जो हिस्से हैं उनके पीछे की जो पुरानी कहानियाँ हैं उनको सुनाती हैं। तो आज आप हमें लेकर आई हैं यहाँ पे चांदनी चौक में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि ये जो पूरा एरिया है, जो आज ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक टाइम पे इसीलिए जाना जाता था कि इसको एक मुगल रानी ने बनवाया था। उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताओ। तो ये शाहजहाँ की जो बड़ी बेटी हैं जहानारा बेगम, उन्होंने जो है चांदनी चौक बनवाया। और आइडिया शायद यही था दैट शी वांटेड टू पुट शाहजहानाबाद, जिसको दिल्ली, ये जो हमारी 7वीं दिल्ली हम कहते हैं, शाहजहानाबाद, जो शाहजहाँ ने जिसकी स्थापना करी 1640s में, उसको वो वर्ल्ड के ट्रेडिंग मैप पे भी डालना चाहती थी एक तरीके से। तो शी क्रिएटेड दिस मार्केट प्लेस जिसके अंदर 1500 से ज़्यादा दुकानें थी। अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हुए थे जो अपना सामान बेच रहे थे, और विदेशों से भी लोग यहाँ आते थे सामान बेचने, ख़रीदने। whether they were Europeans or whether they were people from the Middle East, Central Asia, आप विश्व का कोई भी हिस्सा देखिए, वहाँ से ट्रेडर्स यहाँ पर आ रहे थे व्यापार करने के लिए। और इसको बनाने वाली एक महिला है, अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल। और जनरली हिस्ट्री, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये देखा गया है कि अभी तक भी हम देखें तो बहुत ही कंसर्टेड और सीरियस एफर्ट नहीं रहा है औरतों के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने का हिस्ट्री में। उनकी बात होती है पर थोड़ा ऊपर ही तरीके से होती है। जब हम ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें वेस्ट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने इतिहास में इतने अच्छे, इतने बेहतरीन एम्पावरिंग स्टोरीज़ और एग्जाम्पल्स हैं, और उनमें से एक है जहानारा बेगम, जो अपने समय की सबसे रईस औरतों में से एक थी, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। कहते हैं कि जो पोर्ट है सूरत का, वो उनके नाम पे था, तो वहाँ से उन्हें रेवेन्यू आता था। शी वॉज ऑल्सो वेरी लर्नड वुमन। तो वो आर्टिस्ट और आर्ट्स को पेट्रोनाइज करती थी, पैसा देती थी उनको फ्लरिश करने के लिए।
उन्होंने अपने आगरा में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई, ओके। यहाँ पर चांदनी चौक का निर्माण करवाया। और यही नहीं, वो खुद एक सूफ़ी थी, अपने भाई दारा शिकोह की तरह मुल्ला शाह बदाख्शी की वो फॉलोअर थी। बाद में चिश्ती ऑर्डर को भी उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के जो हैं उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी। और देखिए इससे बड़ा इस चीज़ का क्या कहते हैं प्रूफ क्या होगा, दैट उनकी लास्ट विश भी यही थी कि वो निज़ामुद्दीन दरगाह के प्रेमाइसेस में उनको दफन किया जाए। बहुत ही रईस महिला थी, उनको भी कोई बड़ा सा ग्रैंड म्यूज़ियम दिया जा सकता था, बट उन्होंने कहा कि मैं एक फ़कीरा की तरह जाना चाहती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप उनका बरियल प्लेस जाके देखेंगे, निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो के बिल्कुल बीच में दफन है। सो आइए जानते हैं इनकी और कहानियाँ, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आज हम चांदनी चौक के उन एरियाज़ में जाएंगे और उन कहानियों के बारे में सुनेंगे जो कि जिसमें बेसिकली महिलाओं का बहुत हाथ रहा है, जिसमें लड़कियों ने और क्वींस ने बहुत ही हेल्प की है टू शेप दी एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर। तो ये है बेगम समरू की हवेली, जिसको एक समय पे बाद में भगीरथ पैलेस भी कहा गया, क्योंकि लाला भगीरथ मल ने इसको अर्ली 1900s में परचेज़ किया था। एड्रेस भी यहाँ पे यही है, भगीरथ पैलेस का। इस पूरे एरिया का, जो कि अब एक होलसेल मार्केट है इलेक्ट्रिकल गुड्स की और सर्जिकल गुड्स की भी। बट एक बड़ी आइकॉनिक महिला है ये, इसलिए जब हम हेरिटेज वॉक करते हैं पुरानी दिल्ली की, स्पेशली फ्रॉम अ फेमिनिस्ट लेंस हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ऑडियंस को ज़रूर यहाँ पे लेके आते हैं। तो इनका जो जन्म है 1753 में कहते हुआ, और इनका नाम जो था फरजाना था। मदर इनकी कश्मीरी डिसेंट की थी, फादर शायद अरबिक डिसेंट के थे, बट क्योंकि परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो जो माँ थी इनकी कोर्टिज़ान बनी बाद में, एंड देन शी इज़ ऑल्सो ऑन इन यू नो शी इज़ ऑल्सो देयर एज अ कोर्टिज़ान। और इस टाइम नादिर शाह के अटैक्स हैं, मराठास के अटैक्स हैं, अब्दाली का अटैक है। इस टाइम जो वेस्टर्न मर्सनरीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी सेना लेके छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना रहे हैं और अलग अलग राज्यों के, क्योंकि तब हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान नहीं है, हम अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो वो उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। वॉल्टर रेनहार्ड ऑस्ट्रियन मर्सनरी हैं जो कि इसी तरीके का काम करते हैं। वो पहली बार एक कोठे पर फरजाना को देखते हैं। शी इज़ अ कोर्टिज़ान, नॉट टू कंफ्यूज विद अ टिपिकल यू नो प्रोस्टिट्यूट इन टुडेज। हाँ, तवायफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए शायद हम। तो ही स्पॉट्स हर, शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, प्रॉब्ली 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। वो उनको अपने हरम में शामिल कर लेते हैं। उनकी ऑलरेडी इंडियन कॉन्क्यूबाइंस हैं, वाइव्स हैं, उनके बच्चे भी हैं उनसे, और फिर वो फरजाना को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने फरजाना से बाकायदा शादी भी कर ली। और फिर देखने को ये मिलता है कि ये इतनी एक स्मार्ट महिला के तौर पर उभरती हैं, जो कि अपने हस्बैंड का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। और एक लाइजनिंग का बड़ा इनका अच्छा एक स्किल सेट है इनका। एक स्टेज पे आके ये मुग़ल बादशाह शाह आलम II को बचाएंगी अपनी लाइजनिंग स्किल्स से, फ्रॉम भागेल सिंह, जो अपनी पूरी सिखों का एक जत्था लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने अटैक किया मुग़ल बादशाह पे। बाद में ये ग़ुलाम कादिर से भी शाह आलम को बचाएंगी, उनके प्रकोप से भी। तो बादशाह जो हैं इनको एक तरीके से अपनी बहन मानते हैं। और बाद में अकबर शाह II, जो बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद हैं, वो उनको ये जगह देते हैं अपनी हवेली बनाने के लिए। और ये उनकी हवेली बहुत ही आलीशान हवेली है, जो मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। एक पेंटिंग है उसकी जो अब टोरंटो के एक म्यूज़ियम में है। तो ये फरजाना इनका नाम था, लेकिन इनका नाम समरू कैसे पड़ गया और ये समरू की हवेली से कैसे जाना लगा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निकिता। एक्चुअली इनके जो हस्बैंड हैं वॉल्टर रेनहार्ड, उनको उनके जो दोस्त हैं उनके एक सॉम्बर डिमीनर की वजह से छेड़ते थे, सॉम्बर कहते थे। तो एक तरीके से ना वो उनका एक नाम के साथ जुड़ गया वो। अब जो लोकल जनता थी वो उस शब्द का थोड़ा सा एक कह ले
प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी बता कर पाते पाई, थे हाँ। तो कर पाते थे, तो वो कब उससे टूटता मरोड़ता वो शब्द जो है वो सॉम्बर से समरू बन गया और इनके साथ भी वो जुड़ गया और बेगम समरू के नाम से ये फेमस हुई। और बाद में जाके इन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उनका जो पूरा टुकड़ी थी तकरीबन 3,500-4 हज़ार सैनिकों की, उसको कंट्रोल किया, जिसमें 100 से ज़्यादा यूरोपियंस भी शामिल थे। तो उन्होंने इनफैक्ट चूज़ किया कि भाई हम चाहते हैं कि ये हमें गवर्न करें। बहुत ही स्मार्ट महिला, बहुत ही वे अहेड ऑफ हर टाइम्स आई वुड से। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसी कहानियाँ क्यों मेन स्ट्रीम इतिहास का या बातों का हिस्सा नहीं है। इज़ इट कि जैसा हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, आदमियों के द्वारा और आदमियों के बारे में लिखा गया है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे और हम यहाँ आते थे घूमने, तो ज़्यादातर बात होती थी शाहजहाँ की या और जो लेटर मुगल्स, औरंगज़ेब की या और जो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमियों पर ही फोकस रहता था। क्यों ये बातें नहीं बताई गई? इज़ इट बिकॉज कि हम औरतों को अगर हिस्ट्री में डिपिक्ट करना भी चाहते हैं तो बस यही कि वो हरम का हिस्सा थी, वो सुंदर थी, वो बस ऐशो आराम गहने पहनती थी, उनके जो मतलब आउटर लुक है उसको देखा जाता था कि बहुत खूबसूरत थी, यही बताया जाता और है। बादशाह की चहीती थी या उनकी अय्याशियों के एक सामान थी, सिर्फ नहीं, वो स्मार्ट औरतें थी। दे हैड देयर पॉलिटिकल एक्यूमेन, they took decisions, they controlled armies, they were great in listening। तो मतलब हमारी कोशिश यही है कि हम वुमेन हिस्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करें। और आज इस वॉक के थ्रू भी मैं वही चाहती हूँ कि आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू एक वाइडर ऑडियंस तक औरतों की ये फिनोमिनल कहानियाँ जो है लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस समय खड़े हैं टाउन हॉल के बाहर। ओके। ये बिल्कुल मार्केट के तकरीबन बीचों बीच ये पड़ता है। यहीं पर कहते हैं कि पास में ही वो ऑक्टेगनल पूल था, 8 साइडेड पूल, जिस पे कहते हैं कि पानी भरा होता था, क्योंकि बीच में यहाँ कनाल भी रन कर रहा था, जिसमें कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को चांद जो पूरा रिफ्लेक्ट होता था। तो पूरा वहीं से नाम आया है चांदनी चौक। और यहाँ पर एक्चुअली कहते हैं कि जहानारा ने एक सराय बनवाया था, बड़ा ही पॉश सराय था, जहाँ पर ज़्यादातर ये बिजनेसमैन जो आते थे बाहर से आकर रुका करते थे। एक पास में उन्होंने एक हमाम भी बनवाया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा बाग था, कई एकड़ों में फैला हुआ, जिसका नाम था साहिबा बाग। बट ये एक ओवरऑल आपको सेंस देता है इस जगह की कि नाम कहाँ से पड़ा चांदनी चौक, और कि जहानारा ने जब ये मार्केट बनवाई तो उन्होंने सराय, हमाम, बाग, बहुत कुछ बनवाया यहाँ पे बनवाया था। अच्छा, जब जहानारा के बारे में मैंने रिसर्च की और मुझे बहुत से ऐसे वीडियोस मिले, बहुत सी ऐसे रिपोर्ट्स मिली जिसमें ये लिखा था कि जहानारा वाज वेरी क्लोज टू हर फादर शाहजहां, कि वो एक किस्म से एक दूसरे के पार्टनर थे। सो हाउ ट्रू इज़ दैट? जहाँ तक मेरी समझ कहती है और जो मैंने हिस्टोरियंस के मतलब ऑथेंटिक हिस्टोरियंस को पढ़ा है, तो ये बड़ा ही एक इट्स मोर लाइक अ रूमर मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप देखो तो मुग़ल कोर्ट में काफ़ी सारे फॉरेनर्स, यूरोपियंस आके काम कर रहे थे, जैसे बर्नियर है, मनुची हैं, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स लिखे हैं उस समय के बारे में, और वो एक अलग गेज़ के साथ आए हैं। दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस। वो इस लैंड के कल्चर और ईथोस में एक तो रूटेड नहीं है, भाषा नहीं जानते हैं, और ऑफ कोर्स दे डोंट हैव एक्सेस टू द मुग़ल हैरम। अब वो रूमर्स के ऊपर अपने स्टोरीज़ को काफ़ी हद तक बेस कर रहे हैं या एक वेस्टर्न लेंस के साथ आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि उस समय मुग़ल वुमेन की जो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरीज थी, उनको इस तरीके के राइट्स और जितना से मुग़ल मैट्रियार्क्स का था किंगडम को रन करने में या बड़े बड़े डिसीजंस लेने में, वो वेस्ट में नहीं था औरतों के पास। तो काफ़ी हद तक तो ये यूरोपियंस को समझ ही नहीं आता था कि महिलाओं को इतनी पावर, इतना रुतबा, इतनी इज्जत, इतने राइट्स
कैसे दिए जा रहे हैं, कितना Because she was one of the richest women in the history. Yes, and she was commissioning marketplaces, she was commissioning mosques, she was writing biographies. तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेसिव थी। नूरजहाँ है, नूरजहाँ की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल वुमन है। उनकी एस्थेटिक सेंस इतनी खूबसूरत है कि जहांगीर को लगता है कि जो उनका विजन है आर्ट्स को लेके, वो लगता है कि वो नूरजहाँ उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगी। तो जब जहांगीर अपनी ड्रिंकिंग की आदत की वजह से, या वो ओपियम एडिक्ट थे, जब उन्होंने ये सब आदतों से अपना तबीयत को उस तरीके से नासाज किया, तो उन्होंने हैंड ओवर की पावर्स नूरजहाँ को। बट जब हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते हैं तो वो ये नहीं कहते कि महिला इतनी केपेबल थी, वो कहते हैं आदमी इतना निकम्मा था कि औरत ने उसको करना ही पड़ा। हाँ, या औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। बट ये क्यों नहीं कहना चाहते कि औरतों में ही इतनी कैपेबिलिटी थी और इतनी प्रोग्रेसिव थी और इतनी स्मार्ट थी एग्जैक्टली। तो ये यहाँ की कुछ कहानियाँ हैं इन आइकॉनिक वुमेन। बिल्कुल। और ऐसी ही फेमस फीमेल पर्सनालिटीज़ और ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ के बारे में हम और जानेंगे। तो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन के। तो अब हम इसके बाद आगे चलने वाले हैं चावड़ी बाज़ार की तरफ, जहाँ पे मुबारक बेगम की मस्जिद है, जो एक्चुअली में देखा जाए तो एक हिंदू महिला थी और आज उनके नाम पर एक मस्जिद है। शी इज़ दी ओनली वुमन एम्प्रेस ऑफ दिल्ली। कि इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे बेटे किसी लायक नहीं है, तो मेरे बाद मेरी बेटी गद्दी पे बैठी।